तोरण द्वार के पास में दुकानदारों के साथ में प्रशासन और नगर पालिका ने अभद्र व्यवहार किया। टीआई सर की जो टीम आई थी उन्होंने हमारे नाली से हटा के दुकान के शटर के अंदर डाल दिया हमारे सिम को। वो सीढ़ी अपनी खुद की जेसीबी से हटा रहा था और उसमें वो घटना घट गई। ये जो अतिक्रमण की कार्रवाई की गई इसमें थोड़ा लोगों का, व्यापारियों का ये कहना है कि हमें सूचना नहीं दी गई। ट्रैक्टर के नगर पालिका के ट्रैक्टर से खत्म हो गई वो, मतलब 2.5 महीने से जो हमने ये ठेले वाले हैं, छाछ वाले हैं, टीके वाले हैं, जो बाहर के लोग, इनको खदेड़ा है। व्यापारियों ने बताया कि कोई नोटिस वगैरह नहीं दिया गया और ऐसे ही हटा दिया गया। कई लोगों का करोड़ों रुपए का नुकसान हो गया, मतलब यहाँ पर खाटू श्याम। कई लोग यहाँ ने कहा जगह की कोई आइडेंटिटी को नहीं हटे कि यहाँ पे वे लोग खटिया से आया है, कहीं करे ठेलो लगा रखे वे लोग। घर बैठे कमाए 1500 रुपए प्रतिदिन, वो भी विदाउट इन्वेस्टमेंट। बस डाउनलोड करें बैंक साथी ऐप, फ्री ट्रेनिंग लेकर कमाना शुरू करें। बैंक साथी से जुड़कर 15 लाख लोगों के सपने हुए पूरे। अब बारी है आपकी। राम राम जी, मैं डिम्पल जलको सिक्कर पे थारो स्वागत है। और आप पहुँच चुके हैं खाटू नगरी के अंदर, जड़े अब 28 फरवरी से है जो खाटू श्याम बाबा को लक्खी मेड़ो है वो शुरू होने जा रहा है, जिसके ऊपर प्रशासन की कार्रवाई है बार लगातार जारी है और अतिक्रमण हटाए जा रहे हैं काफ़ी दिनों, और काफ़ी हद तक अतिक्रमण हटाए भी गए है। काफ़ी लोगों में विरोध भी है कि भाई वो जो अतिक्रमण है बाकी वजह से बार नुकसान भी पहुँचे है, जिसकी वजह से आज मजिस्ट्रेट कार्यालय के बाहर अड़े धरनों भी दिए गए हैं। अड़े का जो लोग हैं वो बातचीत करांगा के बात है पूरी क्या चीज़ पर धरनों दिए गए हैं, के मांग हुई, के आश्वासन दिए गए हैं। वीडियो में लास्ट तक बना रहे हो। राम राम साहब। क्या नाम था जी? बनवारी लाल अग्रवाल, पूर्व पार्षद ग्राम पंचायत खाटू श्याम जी था। ये हमारे 3 रोज में 3 कांड हो गए यहाँ पर। ये कांड हो गए अनार जैसे एक तो आज औरत, कल तो एक औरत खत्म हो गई यहाँ पर, और आज एक सुबह कोई ये मतलब सीढ़ी थी लोहे की, उसकी सीढ़ी को ढालने के लिए कल नगर पालिका वाले कुछ अभद्र व्यवहार किया उनसे, तो सीढ़ी उपचुक होने से वो आज SMS में मौत और ज़िंदगी से जूझ रहा है। मतलब उसके 5 कन्या है और कल औरत जो कि 60 वर्ष की थी ट्रैक्टर के नगर पालिका के ट्रैक्टर से ख़त्म हो गई वो, मतलब हाथों एट द स्पॉट खत्म हो गई। एक बिजली विभाग की कमजोरी से, बिजली कर्मचारियों की कमी से एक मनुष्य की मौत हो गई। तो हम सब कुछ सोच समझ करके और हमारे प्रिय सांसद अमराराम जी को सिक्कर से बुलाया। कल यहाँ तोरण द्वार के पास में दुकानदारों के साथ में प्रशासन और नगर पालिका ने अभद्र व्यवहार किया। मतलब कई लोगों का करोड़ों रुपए का नुकसान हो गया, मतलब यहाँ पर खाटू श्याम। व्यवहार कई तरीका को व्यवहार जैसे उनका सामान तोड़ दिया, उनकी टेंट सीट गिरा दी, उनके टेंट तोड़ दिए, उनकी दुकानें थी वो दुकानें तोड़ दी, सब दुकानें तोड़ दी उनकी, एक भी दुकान नहीं बची। आप चाहो तो आप जाकर देख सकते हो, उस जगह को देखो। मतलब अतिक्रमण के अंदर आ रही है, अतिक्रमण के अंदर आ भी रही थी, नहीं भी आ रही थी। सब रोजी रोटी करने के लिए बैठे थे अपने बाहर के आते। सूचना नहीं दी, बगैर सूचना के तोड़ दिया। मतलब सर तो कार्रवाई तो कई दिनों चल रही है, कई दिनों से, और कोई नोटिस या सूचना को नहीं कहा। आपको 1 दिन का 2 दिन का हम टाइम देते हैं, ये 2 रोज के अंदर आप हटा लो या नहीं हम तोड़ेंगे। ये कोई सूचना नहीं थी, बगैर सूचना के काम हो गया। आज आश्वासन दिया हमारे प्रिय सांसद अमराराम जी आए, उन्होंने आज कलेक्टर साहब से बातचीत की, तो अब हमारे को थोड़ा बहुत आश्वासन दिया है। मर्द के लिए तो कोई थोड़ा उनको रियायत मिलने की, सहायता देने की कोशिश की है। हाँ, खाटू श्याम भी गए हैं वो लोग। आज जो बता रहे हो व्यक्ति वो भी खाटू गए, उनके 5 कन्या है उसके, मतलब उसका कौन धनी दो रही है, मतलब प्रशासन है या नगर पालिका है। अब खत्म हो गया फिर? अभी तक तो फिलहाल तो चल रही है गाड़ी उनकी, ठीक ठाक है अभी तक। और जो तिरपालों के लिए सबको मना किया गया था, भाई तिरपाल तोड़ देंगे मैं तो उतार लो, तो आज कलेक्टर साहब ने तिरपाल की अनुमति दे दी। और जो कल रास्ता ज्ञान करेंगे SDM साहब और 2-3 आदमी जो भी आएंगे, वो गांव के चारों ओर का रास्ता का इंक्वायरी करेंगे, जांच करेंगे, रास्ता की जांच करके नाप करके बोल देंगे भाई इतनी दूर यहाँ है, इतना दूर आप लगा सकते हो। तो बता रहे हो एक करंट टू कहीं ऊपर तार अड़गो, तार अड़गो मांगे तो अड़ड़ा को भाई जी मांगे तो सोचो। कितना दिनों अतिक्रमण सुनता तो काफ़ी दिन होगा, पहले TI साहब भी आया, अतिक्रमण हटा रहे हार, अब के मैटर चल रहे? अभी ये जो 1-2 दिन में से जो रोड बाउंड्री के अंदर जो अतिक्रमण सीढ़ियाँ वगैरह बना रखी थी उनको कल हटाए, कुछ दुकानें भी तोड़ दी गई। ये जो अतिक्रमण की कार्रवाई की गई इसमें थोड़ा लोगों का, व्यापारियों का ये कहना है कि हमें सूचना नहीं दी गई, इसकी वजह से सूचना नहीं दी। अगर हम सूचना देते तो हम हटा लेते। और
उनको हटवाने की बजाय उनको तोड़ ही दिया गया। तो इससे कोई गरीब लोग हैं जो काफ़ी आक्रोशित हैं, ग्रामवासी पूरा बाज़ार बंद करके कि क्योंकि जो गरीब आदमी किसी तरह से कोई भी अपना व्यापार कर रहा है तो उसका मान लो थड़ी ठेला तोड़ ही दिया तो काफ़ी नुकसान हो गया। तो उनको थोड़ी चेतावनी देनी चाहिए कि चलो इतने दिन से हो रही तो एक दिन और आगे बढ़ जाता, 10 घंटे 2 घंटे की उनको समय देना चाहिए था। प्रशासन ने देखो यही कहा है क्योंकि मेला अभी प्रयागराज में भरा है, जगह जगह भर रहा है क्योंकि लाखों की भीड़ आती है। तो उसको देखते हुए क्योंकि हमें व्यवस्था पूरे खाटू को देखते हुए नहीं कि बाहर से आने वाले यात्रियों को देखते हुए व्यवस्था करनी पड़ती है। तो इसके लिए हमें 10-11 दिन के लिए तो हमें भी, क्योंकि आप भी व्यवस्था में सहयोग करें, ये आश्वासन दिया है। और जो अगर कोई व्यवस्थाएं होगी अतिक्रमण की होगी या जो भी रास्ते का नाप होगा तो वो मेले बाद में बैठ के डिसाइड किया जाएगा। थाने के लाग रहे भाई वो काम सही हो रहे हो या गलत हो रहे हो, अतिक्रमण जो बता रहे हैं? देखो दोनों बातें हैं, सही भी है और गलत भी है। सही तो ऐसे है क्योंकि जो भीड़ है वो आएगी तो उसके लिए रास्ते तो चाहिए। गलत ऐसे है कि किसी जो गरीब आदमी है उनको जगह देनी चाहिए तो वो अपना व्यापार कर सके। अतिक्रमण था वो हटाए गए है या फिर? जी बिल्कुल, पहले अतिक्रमण हटाया गया था, उसके बाद में हमने अलग हटा लिया था। और जो नाली बनी हुई है नाला, उसके ऊपर तक हमारा काउंटर लगा हुआ होता है। नगर पालिका वाले ने बोला कि आप नालियों के तक आप सीमित रह सकते हो। उसके बाद में हम नालियों तक थे। जब टीआई सर की जो टीम आई थी उन्होंने हमारे नाली से हटा के दुकान के शटर के अंदर डाल दिया हमारे सिम को। जो हम उठा रहे थे उन्होंने आके हमारे को सामान उठाने भी नहीं दिया। उसके बावजूद उन्होंने ज़बरदस्ती उन्होंने ट्रॉली में डाल के और सामान को ले गए। तो पहली थे अतिक्रमण बता रहे हो तो 5-7 दिन पहले के बता रहे होते, वे पहले हटा के गए? जी बिल्कुल पहले की थे, लेकिन जो बाद में भी लोग हटा लिए थे। लेकिन जो कुछ लोग थे उन्होंने नालियों पे लगा रखे थे, उनको भी हटा ही रहे थे। जब उन्होंने आए थे तब तो उनको हटाने भी नहीं दिया, उससे पहले उन्होंने ट्रॉली में डाल दिए। बहुत से लोगों का नुकसान हुआ है उससे, और कई लोगों के लाखों का नुकसान हुआ है। कईयों का काउंटर या कईयों की टेबल जो स्टूल है गरीब लोगों की है उनकी उठा लिए। कई लोग कहीं से कर्जा लेके आते हैं मेले के अंदर कुछ आमदनी के लिए, उनकी जो दुकानें लगाई है उन्होंने वापस तोड़ डाली। टीआई साहब तो वार्निंग भी दे के गया है पिछली बार कि भाई वार्निंग दे रहे हो अतिक्रमण हटा लो के बाद में। बिल्कुल मैडम, जब वो वार्निंग दे के गए थे ना उन्होंने बहुत से लोगों को हटाया भी है। और कुछ लोगों के ऐसे कि जिनकी दुकानें इतनी छोटी है मैडम कि उसमें कुछ सामान उसमें आ ही नहीं सकता, तो वो थोड़ी बहुत जो नाली है ना, जो नाला बना हुआ है उसके आगे नहीं आ रहा है, उसके ऊपर तक ही है। उसके बावजूद भी उन्होंने ये कार्रवाई कर रहे हैं। 15-16 साल हो गई मुझे दुकान लगाते हुए वहाँ पे, और इतने सालों में बाहर जो नाले के अंदर हर प्रशासन ने बोला है कि नाले के अंदर तक लगा सकते हो आप, लेकिन पिछली बार भी हमारा नुकसान कर दिया था ये बता करके कि नाले के अंदर लगा सकते हो, फिर ज़बरदस्ती हमारा वो सामान उठा करके जब्त कर लिया था। और अब की बार भी पिछले 6 महीने पहले बोला गया था हमें कि नाले के अंदर तक लगा सकते हो आप, और अभी फिर से बार बार में बोल देते हैं कि अभी हटा दो। तो ये इनका रोज़ के व्यापारी भी परेशान हो गए इनकी बातें के, प्रशासन की बातें सुन करके। कितना व्यापारियों का नुकसान होता है। आपको पता है कि यहाँ के लोकल व्यापारी अगर किसी की घर की दुकान नए किराए की ले रखी है, वो लाखों रुपए किराया चुकाता है उसका, और लेबर भी रखता है उसका भी खर्चा है, और भी उनका पर्सनल खर्चा है, कितना कुल मिला करके कितना खर्चा हो जाता है। और फिर भी ये प्रशासन बाहर के अंदर बोलो शटर के अंदर रखो, नहीं तो शटर को निकाल करके लेके चले जाएंगे, ऐसी धमकियाँ देते हैं। व्यापारियों का भय का पूरा माहौल बना के रखा है पूरा। और मेरे हिसाब से तो एक कोई खास निर्णय को नहीं, हर बार ये बोल के निर्णय मीटिंग ने खारिज कर दें और व्यापारी ने फिर धमकी देवा लग जाएँ बार। 1-2 दिन बाद में अभी पता चलेगा ना, कल लगाने देंगे कि नहीं लगाने देंगे, क्या सीमा ज्ञान करेंगे नहीं करेंगे। ये तो एक प्रशासन है कि मीटिंग को खारिज करने के लिए, कि इनको खारिज करने के लिए इनको बोल देते हैं, और हर बार ऐसा ही बोलते हैं। पिछली बार भी मीटिंग हुई थी, कोई निर्णय नहीं हुआ। फिर देर पहले धरनों भी दिए गए, दुकानों को बंद करी गई। ये हमारे व्यापार मंडल बना हुआ है, उनके द्वारा बंद का आह्वान किया गया था। कोई इधर घटना घट गई थी व्यापारी के साथ, उसके हिसाब से व्यापारियों ने आह्वान किया था भी बंद किया जाए। और प्रशासन जो भी जिस तरीके से उन्होंने अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई करी, उसमें किसी प्रकार की मोहलत नहीं दी गई, टाइम नहीं दिया गया। तो अतिक्रमण तो काफ़ी दिनों चल रहा है। नहीं, अतिक्रमण काफ़ी दिनों से चल रहा है, लेकिन ये प्रशासन भी एंड टाइम पे जागता है। ये कार्रवाई मतलब ऐसा है कि किसी को एक समय तो दिया जाता है ना कि भाई आप हटा लेना, इतने चिन्हित स्थान को चिन्हित किया जाता है कि भाई यहाँ तक आपको हटाना है। वो आते हैं और उस अपने हिसाब से हटा दिया, ये थोड़ी होता है कोई। नहीं भी सुनन में काफ़ी दिनों टीआई साहब भी बोले कि भाई मैं तो वार्निंग भी दियो और पहले ही सूचित भी कर दियो इस चीज़ के लिए। नहीं तो वो उन्होंने सीमा ज्ञान कहाँ पे किया था कि भाई यहाँ तक आपको ये हटाना है, वो करना है।
उस हिसाब से उन्होंने कार्रवाई कहाँ पे करी? उन्होंने तो सिर्फ मीडिया में ही तो इंटरव्यू दिया। कार्रवाई तो कंटिन्यू चल रही है, तो मैं भी कह रहा हूँ कार्रवाई तो कंटिन्यू चल रही है, लेकिन जिस जगह इस मेन मार्केट में तो जैसे नालियों तक का आह्वान किया गया था भाई नालियों के आप नालियों पे कोई भी सामान वगैरह नहीं रखा जाए। बाकी जैसे बाहर की साइड में काफ़ी लोगों की दुकानें वगैरह जो भी कहीं पर भी रखी हुई थी, तो उनको कोई ऐसी जैसे कई व्यापारियों ने बताया कि कोई नोटिस वगैरह नहीं दिया गया और ऐसे ही हटा दिया गया। उसका कुछ लोगों ने विरोध किया और एक व्यापारी के वहाँ पे कोई चोट आ गई, तो उसका भी उन लोगों हमारे व्यापारियों ने मिल करके इसका विरोध किया है। मैं व्यापार मंडल से अध्यक्ष सोनू जोशी। हमने सुबह लगभग 10:30-11 बजे के लगभग हमारे पास सूचना आई थी। कम से कम 10-20 फ़ोन ऐसे आए थे, बोले ऐसे ऐसे व्यापारी के साथ घटना घट गई इसमें ऐसे। तो हमने भी देखा यार जो ये घटना हुई है वो गलत है, निंदनीय है। लेकिन फिर हमको जो ये पता चला तब हमारे को इसमें हमने उसकी जांच की, तब ये पता चला कि वो अपनी सौते ही वो सीढ़ी हटा रहा था। उसमें ना तो कोई नगर पालिका थी ना कोई प्रशासन था। वो अपने आप ही वो सीढ़ी उतार रहा था और वो सीढ़ी किसी वजह से स्लिप हो गई या क्रेन से गिर गई तो उसके चोट आ गई। उस चक्कर में हमने सांकेतिक मार्केट बंद किया था और मार्केट बंद करके कबूतर चौक में कोई धरने वाली बात नहीं थी। रही जो हमारा रजिस्टर्ड व्यापार मंडल है उसमें हम सब पदाधिकारियों ने हमारा निर्णय लिया, हमने बातचीत की, तो सभी पदाधिकारियों ने एक ही निर्णय लिया कि चलो अपन मार्केट सप्ताह सांकेतिक बंद करते हैं। हमने मार्केट बंद कर दिया, हमने उनका सहयोग किया। अब वो जो लोग आज 2.5 महीने से ये चल रहा है कि अतिक्रमण के खिलाफ ऐसे पुलिस प्रशासन फलाना दिखाना जो मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं व्यापार मंडल, ये कतई नहीं है। व्यापार मंडल का पुलिस प्रशासन और नगर पालिका 2.5 महीने से सहयोग कर रही है। 2.5 महीने से जो हमने ये ठेले वाले हैं, छाछ वाले हैं, टीके वाले हैं, जो बाहर के लोग, इनको खदेड़ा है। और खाटू श्याम जी जो ये बाबा की धार्मिक नगरी, इसमें बहुत अच्छी व्यवस्था 2.5 महीने से हो रही है। जो ये सभी का सहयोग है, हमारे पुलिस प्रशासन का है, मंदिर कमेटी का है, नगर पालिका का है और व्यापार मंडल का सहयोग है। आज 2.5 महीने से हमारे को ये पता नहीं हम कब रात को सोते हैं कब उठते हैं, हमारे प्रतिष्ठानों पे भी हम टाइम नहीं दे पा रहे हैं। हमारा एक एक मिनट कीमती है, लेकिन हम यही चाहते हैं कि ये बाबा श्याम की धरा है और इस पे सब कुछ व्यवस्थित रहे। और आज 2.5 महीने से मेरे को एक चीज़ पे बहुत ही ये गौर किया है मैंने कि 2.5 महीने में मैंने एक भी अनाउंसमेंट ऐसा नहीं सुना कि यार उसकी चेन कट गई, उसका जेब कट गया। एकदम अच्छी व्यवस्था हो रही है बाबा की नगरी में। और जो ये व्यापार मंडल के आड़ में जो ये बात कर रहे हैं कि व्यापारी ऐसे है फलाना दिखा, उसके हम तो पुलिस प्रशासन के खिलाफ नहीं, हम पुलिस प्रशासन के कल भी साथ में थे, आज भी साथ में, आगे भी साथ में रहेंगे। और जो अतिक्रमण हटा रहे हैं, जो बाहर की साइड हटाया है अतिक्रमण, वहाँ हमने भी कई जगह देखा वहाँ वास्तव में अतिक्रमण था। हम तो अतिक्रमण के आज भी खिलाफ है, ना हमारे मार्केट में कोई अतिक्रमण है। हमने भी नालियों से कल शाम को अपील की थी कि रिक्शा लगवा के अनाउंसमेंट करवाया था सभी व्यापारी बंधुओं से कि हाथ जोड़ के हमारा निवेदन है अपनी अपनी दहलीज तक सामान रखे। 15 दिन का मेला है, 15 दिन का मेला निकल जाएगा आराम से। पुलिस प्रशासन का सहयोग अपन को करना चाहिए और करते हैं, करते रहेंगे। खाटूधाम व्यापार मंडल कोषाध्यक्ष गिरिराज माटोलिया। आज धरनों दिए गए बिग बारे में काई चीज़ पर मेन धरनों क्या के लिए दिए गए? देखो, हमारे खाटूधाम व्यापार मंडल को सुबह लगभग 11 बजे किसी व्यापारी से ये सूचना मिली कि अतिक्रमण की जो कार्रवाई प्रशासन कर रहा है उसमें एक घटना घटित हो गई और एक व्यापारी घायल हो गया। उस वजह से उसकी सिंपैथी की वजह से खाटूधाम जो व्यापार मंडल के रजिस्टर्ड व्यापारी है उन्होंने स्वतः ही उस सिंपैथिक में अपनी दुकानें बंद की। फिर हमें उसका एक्चुअल में ये पता चला कि वो व्यापारी अपना खुद का काम खुद कर रहा था और वहाँ पे प्रशासन अतिक्रमण नहीं हटा रहा था। नगर पालिका की गाड़ी नहीं थी, वो कोई अस्थायी उनकी सीढ़ी लगाई हुई थी, वो सीढ़ी अपनी खुद की जेसीबी से हटा रहा था और उसमें वो घटना घट गई। तो उसके बाद में ये जो बाहर वाले थड़ी ठेला वाले हैं और हैं, उधर के जो अस्थायी अतिक्रमण हटाया जा रहा था, उन व्यापारियों ने वो मार्केट बंद करके और नगर पालिका पे गए और उन्होंने अमरा राम जी को भी बुलाया था। उन्होंने जो ज्ञापन दिया वो ज्ञापन ये था कि अस्थायी अतिक्रमण नहीं हटाया जाए, इनकी सुनी जाए। बाकी खाटूधाम व्यापार मंडल शुरू से ही इस मुहिम में है कि खाटूधाम में क्या है, विश्वविख्यात श्याम बाबा का मंदिर है और ये मेले का समय है, तो इसमें खाटू श्याम जी के लोकल व्यक्तियों की जिम्मेदारी
उसके अलावा खाटू श्याम जी के व्यापारियों की जिम्मेदारी, श्याम मंदिर कमेटी की जिम्मेदारी और पुलिस प्रशासन की जिम्मेदारी ये रहती है कि आने वाले दर्शनार्थियों की सुगम व्यवस्था हो। खाटू धाम व्यापार मंडल है वो कभी भी अतिक्रमण के पक्ष में नहीं रहा, न पहले था न आगे रहेगा। कई लोग यहाँ ने कहा जगह की कोई आइडेंटिटी को नहीं है अठे कि यहाँ भाई वे लोग खटिया से आया है कहीं करे ठेलो लगा रखे वे लोग, तो बी को मैं चाहवा कि या तो बाकी आइडेंटिटी हो वहाँ को वेरिफिकेशन हो वह सब चीज़ें भी को नहीं, तो 20 अच्छा होगी मैं पाने पहले गधेड़ी दियो। बहुत हद तक खाटू श्याम जी के अंदर अतिक्रमण हटा दियो। टीआई साहब आया हा, बाकी कार्यवाही का मैं खिलाफ को नहीं हा, वह खेर गया हा कि हाँ भाई मैं आशूँ 2 दिन बाद में थे इन्हें सना हटा लीजो कर लीजो, लेकिन टीआई साहब का जगह शब्द हा बा को शब्दों को जो चयन हो वो ही माने केवल अच्छो कौन लग्यो, बाकी वह की कार्यवाही कर रहा है बी के अंदर भी वह 1-2 दिन की हिदायत और दे सका हा लोगों ने। नहीं, कई हद तक अतिक्रमण में ही हटा चुका है। टीआई साहब ने मैं आई गुजारिश करी ही, दूसरी बार टीआई साहब जब आया जना मैं आना बन आई खियो, दूसरी बात तो मैं खी को नहीं कि मैं बहुत हद तक सुधार कर चुका हा। अगर टीआई साहब ना आनो ही हो तो फिर टीआई साहब को माँ को तो खेबो ही होगी मैं 2.5 महीना जबकि मेहनत करी बी के अंदर फिर मांगने तो टीआई साहब एकदम ई हिसाब से करेगा कि हाँ भाई थे कुछ भी कौन करो। खाटू श्याम जी की स्थिति बहुत दयनीय है, लेकिन थे अगर देख वो चाहो तो 2.5 महीना पहले का वीडियोज़ थाने नेट पर भी मिल जाए या कई न्यूज़ चैनल्स है जगह अखबार है वहाँ के अंदर भी मिल जाए थाने कटिंग की खाटू श्याम जी की स्थिति कहीं ही आप आई देख रहे हैं कि दिन पर दिन भीड़ बढ़ती जा रही है, ठे कम को नहीं हो रही और वह बढ़ती जैसी प्रशासन काम कर रहे है बी के लिए भी मैं मना कौन कर रहा है कि काम कौन कर रहे हो, लेकिन माँ को के वो ही है प्रशासन अगर गांव वाला के साथ में ला के आगे राय लेकर भी अगर कुछ काम कर सके तो बेटर हो सी। कोई भी आदमी प्रशासन को बैठे बन आँखी हो जाए कि आधार कार्ड वैलिड है, आधार कार्ड दिखा दिया जाए, चाहे आधार कार्ड वेरिफिकेशन का मानते 2 मिनट और ज़्यादा ले लो बी के लिए मांगे कोई मनाही को नहीं, लेकिन आधार कार्ड देकर प्रशासन से आई गुजारिश है कि आधार कार्ड देकर या कोई भी आइडेंटिटी जगह खाटू के आगलो दिखाबो चाहे बिना आवाज आवाज दिया जाए। मंदिर का दर्शना के लिए माने कौन चाहिए, मंदिर का दर्शना के लिए मैं थाने कौन कह रहा है कि माने वीआईपी एंट्री दिलाओ या जो भी दिलाओ, मैं सिर्फ आज चाहवा कि जगह भी आम रास्ता है बाकी ऊपर जगह बैरिकेड्स लाग रहा है, गेट लाग रहा है और जटे बैठा है लोग पुलिस का प्रशासन का लोग बैठा है वे लोग बने आबा जाबा दे माँ की इतनी गुजारिश है प्रशासन से। वीडियो पर था लोगों की कह रहा है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है और साथ ही साथ वीडियो ने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना है और खबर के लिए जलको मीडिया के साथ बनो रहे हो। धन्यवाद। झलको